गुड आफ्टरनून बेटा। 11th फाउंडेशन में बेटा हम लोगों के पास आज प्रोटिस्टा की जो है यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो सेकंड चैप्टर है उसमें प्रोटिस्टा का आज दूसरी क्लास है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया कि प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हमने डिस्कस किया। प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेन इंक्लूड करते हैं तो उसमें बताया गया क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोआ। मैंने आपको क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिनॉइड के फीचर्स डिस्कस कर दिए हैं। और आज हमारे पास जो अगला आर्टिकल्स है एक्चुअली में वो किस चीज़ का है तो मेरे पास जवाब होगा बेटा, हम आज पढ़ेंगे अबाउट द स्लाइम मोड्स। ठीक, अगर बेटा मैं स्लाइम मोड्स की बात करूं तो ये सेप्रोफिटिक होते हैं और टू किंगडम सिस्टम में, जब टू किंगडम सिस्टम था तो उनको फंजाई के साथ रखा गया था। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा ये है कि ये आज किस में रखे जाते हैं तो इनका बेटा फाइलम है मिक्सो माइकोफाइटा और बेटा इसकी क्लास जो कहते हैं हम लोग मिक्सो माइसीड्स कहते हैं। मिक्सोफाइसी नहीं, मिक्सोफाइसी क्लास ब्ल्यूग्रीन एल्गी के जिसे साइनोफाइसी भी कहते हैं। तो इसे हम लोग एक पॉइंट तो ये है। और स्लाइम मोड बेटा किंगडम फंजाई के साथ रखा जाता, किंगडम प्लांटी के साथ रखा जाता था फंजाई में जब टू किंगडम था। तो स्लाइम मोड्स फंजाई के साथ प्लांटी में किंगडम में रखा जाता था जब टू किंगडम सिस्टम था। 5 किंगडम सिस्टम में स्लाइम मोड को किंगडम प्रोटिस्टा के साथ ले आए हैं क्यों ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। कैसे बेटा ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। एक क्वेश्चन आ गया कि चलिए मैं इनका न्यूट्रिशन लिख दूं तो न्यूट्रिशन आपको कैसा लिखना होगा, आपको न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफ लिखना होगा बेटा और हेटेरोट्रॉफ के साथ साथ सेप्रोफाइट्स लिखना होगा। कैसे होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं और सेप्रोफाइट्स आप जानते ही हो वे ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। और सेप्रोफाइट कैसे होते हैं? एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होता है इनका। ठीक, ये तो एक छोटा सा पार्ट जो कि हम स्लाइम मोड को किस जगह पर कहाँ पर प्लेस करते हैं ये बताना बहुत ज़रूरी रहता है। आप 11th में हो, आपको बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं बेटा बताना। इसके बाद जो सही बात है वो ये है कि इसकी प्लांट बॉडी क्या कहलाती है बेटा, इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, इसकी प्लांट बॉडी को कैसे कहते हैं। प्लांट बॉडी के बेसिस पर मैं आपको जिक्र करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पर 3 कैटेगरीज कहते हैं। प्लांट बॉडी बेसिकली तो प्लाज्मोडियम कहलाती, बट यहाँ पर बेटा एक मिक्स अमीबा कहते हैं, मिक्स अमीबा। अब देखिए अमीबा तो प्रोटोजोआ है, मिक्स अमीबा क्या है? तो मिक्स अमीबा बेटा एक यूनिसेलुलर एंड यूनिन्यूक्लिएटेड हेटेरोट्रॉपिक सेप्रोफिटिक एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन वाला मेंबर है जो स्लाइम मोड में पाया जाता है। तो हमने कहा मिक्स अमीबा, जब कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिक्स अमीबा पूछ लिया जाए तो आपका जवाब क्या होगा बेटा? ये कैसे होते? यूनी सेलुलर हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड हैं बेटा। ठीक, और साथ में वो कैरेक्टर हेटेरोट्रॉपिक सेप्रोफिटिक एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड तो अमीबा भी होते हैं, लेकिन विदाउट सेल वॉल वाली बात आएगी तब वो मिक्स अमीबा स्लाइम मोड्स में आ जाएंगे। दूसरे कौन से होते हैं बेटा? दूसरे मेंबर जब हम इसकी बात करते हैं तो सेकंड कौन से होते हैं तब इनको हम लोग बेटा नाम देते हैं मिक्स अमीबा के बाद प्लांट बॉडी कहलाती प्लाज्मोडियम। अब देखिए प्लाज्मोडियम कैसे होते हैं तो बेटा इनकी प्लांट जो प्लाज्मोडियम होती है यही बेसिकली और ज़्यादा क्लासिफाइड बोली जाती है। ये प्लाज्मोडियम बॉडी होती है जिसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहले तो विदाउट सेल वॉल है जिसको कि बहुत ध्यान से रखना है आपको। दूसरी चीज बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड है,
है ना। और बॉडी इसकी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, और बेटा फेवरेबल कंडीशन में ये मेनी फीट ग्रो करती है। ये बेसिकली है डिप्लॉयड बॉडी होती है 2L। इसकी जो सोमेटिक बॉडी डिप्लॉयड है ये बेटा प्लाज्मोडियम है। इसका एक एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल बताएंगे, वो एग्जाम्पल है फाइजेरम। तो फाइजेरम एक स्लाइम मोड है, बॉडी को प्लाज्मोडियम कहते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है। ये कंडीशन इसकी बॉडी की है बेटा। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या और कोई बॉडी होती, तो एक एग्रीगेशन है, मिक्स अमीबा का एग्रीगेशन है बेटा, उसे कहते हैं स्यूडो प्लाज्मोडियम। अब सवाल है प्लाज्मोडियम स्यूडो प्लाज्मोडियम कैसे है। इस बॉडी को बेटा हम लोग ए सेलुलर कहते हैं, ए सेलुलर कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम की जो स्लाइम मोड बॉडी वो बेटा ए सेलुलर है, और स्यूडो प्लाज्मोडियम में बेटा क्या होता है, ये देखो हमने कहा दिस इज मिक्स अमीबा, लेकिन जब मैंने दूसरा मिक्स अमीबा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, पांचवा बनाया और ढेर सारे मिक्स अमीबा बना दिए, तो आपको कैसा नजर आया? लग रहा मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये ऐसा है नहीं, फॉल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसलिए स्यूडो प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसकी बॉडी बेटा कैसी होती है, सेलुलर होती है। इसकी है सेलुलर, उसकी सेलुलर। इसमें एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल डिक्टियम, स्टीलियम है। सेल वॉल बेटा यहां पर भी नहीं है, ये भी विदाउट सेल वॉल है, लेकिन ध्यान क्या रखना है यहां पर बेटा मल्टी सेल्ड है। देखो ये मल्टी सेल्ड है, और ईच सेल विद वन न्यूक्लियस है, इसलिए इसे सेलुलर कहते हैं। हाँ, ये कैसी है, ये हैप्लॉइड होती है। तो अगर हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कहेंगे तो डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल होती है बेटा, फाइजेरम लाइफ साइकिल डिप्लॉयंटिक होती है, और स्यूडो प्लाज्मोडियम में डिक्टियम लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लॉयंटिक होती है। ये था इसकी प्लांट बॉडी, इसकी ग्रोथ करते थे। इसके बाद बेटा इसमें हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन बेटा, प्लाज्मोडियम में प्लांट बॉडी के बाद, न्यूट्रिशन के बाद रिप्रोडक्शन का बोल सकते हैं हम लोग स्लाइम मोड। बेसिकली हम प्लाज्मोडियम की बात करना चाहेंगे। बेसिकली हम लोग ए सेलुलर की बात करेंगे, बेसिकली हम लोग फाइजेरम की बात करेंगे। ठीक, जब बेटा कंडीशन फेवरेबल होती है तो उसकी बॉडी ऐसी रहती है, ओके कोई बात नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, ध्यान रखेंगे हम लोग क्या कहेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो डिप्लॉयड बॉडी है बेटा, ये बनाती है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी मीन्स होता है बेटा रिप्रोडक्टिव बॉडी, रिप्रोडक्टिव बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी मीन्स क्या होता है बेटा, फ्रूटिंग बॉडी। और जब कभी फ्रूटिंग बॉडी कहा जाए तो आप रिप्रोडक्टिव बॉडी कहोगे बेटा। ठीक, और जब रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है बेटा, तब उसमें डेफिनेटली इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो जाते हैं। जब ऑर्गन्स हो जाते हैं तब उसको हम लोग अंदर क्या कह देते हैं, स्पोरेंजियम कह देते हैं। उनमें बेटा मियोसिस होती है, ठीक है ना। तब उनमें मियोसिस से
गैमीट्स बनते हैं, उसे स्वार्म सेल्स कह देते हैं। अगर वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं मिक्स अमीबा कहते हैं। फ्लैजिलेटेड होते हैं तो उसे स्वार्म सेल्स कहते हैं। बेटा कौन सी सेल कहते हैं? ये बेटा स्पेशल पॉइंट है। कैसा पॉइंट? स्पेशल है। बेटा स्वार्म सेल्स आपस में फ्यूजन करती हैं, एक जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, ठीक है ना, क्या कहना है, जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर्स। और फिर उससे हमारा ये माइटोटिक डिवीजन से बेटा पूरी बॉडी। एक शॉर्ट बात है, इसे बहुत लंबा मैंने नहीं डिस्कस किया है, छोटा सा पार्ट बताया है। तो यहाँ पर जो डिप्लॉयड बॉडी है वो गैमीट्स बनाती है, इसीलिए इसे हम लोग गैमेटिक मियोसिस भी कहते हैं। ये स्वार्म सेल्स कहलाती हैं जो फ्लैजिलेटेड होती हैं, फ्यूज़न के बाद बेटा ये जाइगोट बनाती हैं। माइटोटिक डिवीजन्स जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो इस प्लाज्मोड बॉडी, ये बेटा इसकी सोमेटिक बॉडी, इसको हम लोग सोमेटिक बॉडी कहते हैं। और जो सोमेटिक बॉडी है वो फेवरेबल कंडीशन में बहुत बढ़िया ग्रो करती है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन में प्रवेश कर जाती है। ये सामान्य बात है, ठीक है। इस प्रकार से इसके लाइफ साइकिल कहेंगे। हाँ जरूर हम लोग कहेंगे इनके स्पोर्स जो बनते हैं उनमें वाल प्रेजेंट होती है, बाकी प्लाज्मोडियम में सेल वाल नहीं पाई जाती। स्पोर्स डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्लाइम मोड। स्लाइम मोड की बॉडी को प्लाज्मोडियम कहते हैं, जबकि प्लाज्मोडियम हमारा एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ भी होता है, वो अलग है और ये अलग है। डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मोडियम एंड प्लाज्मोडियम पूछ लिया जाए तो एक प्लाज्मोडियम में हम स्लाइम मोड रखेंगे, एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ रखेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या होना चाहिए। ओके, प्रोटिस्टा का बेटा लास्ट आर्टिकल हमारा है और वो है, हम लोग कह सकते हैं फाइलम प्रोटोजोआ। तो पहले तो फाइलम प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होने चाहिए, ठीक। और कम से कम आपके यहाँ क्लास में 11th क्लास में जब लिखा है तो 5 से 7 कैरेक्टर तो बहुत अच्छे से मुझे देने पड़ेंगे। पहला हुआ प्रोटोजोआ क्या होते हैं, तो आपको कहना होगा दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा हैबिटाट का जनरली हम सब देखते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर लिखा आपने, मैरीन वाटर लिखा है ना, और एज ए कैसे बेटा पैरासिटिक फॉर्म, ठीक। फ्रेश वाटर में भी हैं, मैरीन में भी हैं, पैरासिटिक फॉर्म है। अगर फ्रेश वाटर मैरीन है तो कैसे हैं बेटा, वो फ्री लिविंग फॉर्म में, ये हैं तो फ्री लिविंग है, अदरवाइज होस्ट पर हैं तो पैरासिटिक फॉर्म है। क्लियर, 2 क्वेश्चन तो जरूरी है। अब बेटा है कि इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी कवर्ड होती है बाई सेल मेम्ब्रेन से, यह बॉडी कवर्ड होती है पेल्किल से, बट नो सेल वॉल, इनमें कहीं भी सेल वॉल नहीं होती है। और जब हम बॉडी के अंदर चले गए तो कैसे होते हैं, या तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं बेटा, या कुछ जो होते हैं वो बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं और वो फिक्स होते हैं। जो सिलेंटेट है बेटा वो बाई न्यूक्लिएटेड है। फिर बेटा मोड ऑफ जो लोकोमोशन है वो किसके द्वारा हो सकता है, सीडोपोडिया के द्वारा है, या तो बेटा फ्लैजिला के द्वारा है, या सीलिया के द्वारा है, या सब टाइम कैसे हैं एब्सेंट। मोड ऑफ जो लोकोमोशन है यही प्लाज्मोडियम के क्लासिफिकेशन का बेसिस है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ, तो कहेंगे मोड ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन में बेटा, लोकोमोशन में
सीडोपोडिया के द्वारा होगा, फ्लैजेला के द्वारा होगा, सीलिया या फिर एब्सेंट। एक विशेष चीज़ है, उसमें पाई जाते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं बेटा, और कहा जाए किस चीज़ के लिए, फॉर आस्मो रेगुलेशन कहा जाता है बेटा। बॉडी में आस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, या फिर लोग कह देते हैं आस्मो रेगुलेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन के लिए होता है। ठीक, अब बेटा इसमें क्वेश्चन एक लास्ट और बोलेंगे, 4-5 पॉइंट देना होता है कैरेक्टर में, है ना, वो मैं रिप्रोडक्शन बोल दूंगा। ठीक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलेंगे, वो मैं अभी यहाँ लिख दूंगा। रिप्रोडक्शन कहूँगा बेटा तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी है, और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, जो होस्ट होते हैं पैरासिटिक, ये पैरासिटिक जो होते हैं वो कई बार अपने एक होस्ट पर अपनी लाइफ पूरी करते हैं, कई बार 2 होस्ट पर करते हैं। तो लाइफ साइकिल बेटा इनकी मोनोजेनेटिक कहते हैं बेटा, जब सिंगल होस्ट में पूरी करते हैं, और इनको डाईजेनेटिक कहते हैं जब ये 2 होस्ट में पूरी करते हैं। 2 क्वेश्चन और बोलेंगे बेटा, इसमें जो डाइजेशन होता है बेटा वो इंट्रासेलुलर होता है, यानी सेल के अंदर। एक पॉइंट और बोलेंगे बेटा, इनमें जो रिस्पायरेशन होता है वो बेटा जनरल बॉडी सरफेस से होता है। ये चीज़ें बेटा करेक्टर में मेंशन की जाती हैं। अब कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का, मैंने सारी बातें सीक्वेंशनली बताई हैं, लिखा जाता है बेटा, जब लिखते हैं तभी मार्क्स आते हैं। हम कहते हैं मैं टॉप करूंगा 11th में अपने क्लास में 12th में, तो उसके लिए ज़रूरी होता चीज़ें लिखना। और बेटा लास्ट पॉइंट बोलूँगा, एक्सक्रीशन। आपको पता है एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है, बॉडी में बने हुए नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाती है। और इसमें वो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट कौन होता है, अमोनिया होता है, इसलिए एक्सक्रीशन बेसिस पर ये एनिमल अमोनोटेलिक कहलाते हैं। इतने क्वेश्चंस बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बताते हैं। इसके बाद तो बहुत शॉर्ट में है बट बहुत सिस्टमेटिक है, जो कि मुझे देना ही पड़ेगा, मुझे देना ही चाहिए। इसके बाद बेटा जब मैंने कहा लोकोमोशन का जो मोड है वो इसके क्लासिफिकेशन का कारण है, तो इनको बेटा 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 4 क्लासेस, उन चारों क्लासेस को इस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं। तो 4 क्लासेस में पहली क्लास बेटा है हमारी अमीबाइडा। ठीक, अब अमीबाइडा में जो पहला कैरेक्टर मुझे जानना चाहिए बेटा वो क्या हो जाएगा, लोकोमोशन किसके द्वारा है, लोकोमोशन किसके द्वारा होगा, बाई आंसर क्या लगाओगे बेटा, सीडोपोडिया बताओगे, जिन्हें आप फॉल्स फीट कहते हैं, जो बनते और बिगड़ते रहते हैं। एक एग्जाम्पल बताएंगे आप, अमीबा बताएंगे यहाँ पर, ये सीडोपोडिया है, कैप बनती हाइलैंड कैप कहते हैं, अंदर साइटोप्लाज्म, आउटर एक्टोप्लाज्म, इनर एंडोप्लाज्म में बटा हुआ होता है। न्यूक्लियस होता है बेटा एक, जिसमें क्रोमिडिया पाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है जिसके चारों ओर बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया का जमाव होता है। बाकी दूसरे सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वो पार्ट है जिसे हम लोग ने एग्जाम्पल दिया है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अमीबा कहते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन। वहीं एक दूसरा एग्जाम्पल इसका है जिसे हम लोग एंट अमीबा कहेंगे बेटा, एंट अमीबा कह देंगे। अब एंट अमीबा बेटा ये है, एक बता इसकी 3 स्पीसीज हैं,
मैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका की बात करूंगा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका बेटा ह्यूमन बॉडी में अमीबिक डिसेंट्री नामक रोग पैदा करती, अमीबिक पेचिस कहते हैं बेटा इसको। इसमें केवल एक ही सीडोपोडिया होता है, एक सीडोपोडिया होता है, मोनोसीडोपोडिया। सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म में बटा होता है बेटा। न्यूक्लियस होता है, बट कॉन्ट्रिक्टाइल वैक्यूल नहीं होती बिकॉज ये पैरासिटिक फॉर्म होती है। कॉन्ट्रिक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है बिकॉज ये पैरासिटिक फॉर्म है बेटा। इसकी लाइफ साइकिल, ये पैरासाइट कहाँ का है, ये पैरासाइट कहाँ का है, ये बेटा पैरासाइट इंटेस्टाइन का है। कहाँ का पैरासाइट है? इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। और इंटेस्टाइन में घाव पैदा कर देता है। इसमें डिवीजन होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होते हैं, तो दो पैरासिटिक फॉर्म बन जाते हैं, प्रीसिस्टेट फॉर्म कहते हैं। फिर उसके चारों बेटा सिस्ट बन जाती है बेटा। सिस्ट इसकी 4 न्यूक्लियोटाइड हो जाती है, फीकल मटेरियल से बाहर जाती है, फीकल मटेरियल से बाहर जाती है। फिर यही हमारे कंटेमिनेटेड फूड से बॉडी में आ जाती है और फिर उसमें बेटा एक बार अगेन डिवीज़न होता है। 8 अमीब्यूली बन जाते हैं बेटा, छोटा सा बता दिया मैंने, और फिर वो लार्ज हो जाते हैं। तो वो छोटी सी लाइफ साइकिल मैंने इसको बताया है क्योंकि ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछी जाती, बट लाइफ साइकिल हल्का सा इसे जानना चाहिए। अमीबा में भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैंने बेटा आपको अमीबाइडा के विषय में डिस्कस किया। बेटा कुछ अमीबी ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के चारों सिलिका की वाल हो जाती है और कुछ के चारों बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की। तो इस वाल को बेटा हम सेल कहते हैं दोनों में ही। अब जवाब ये होगा, ऐसे अमीबाइड्स जिनमें सिलिका की कवरिंग मिल जाती है उन्हें बेटा हम लोग रेडियो लेरियंस कहते हैं, और जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल होती है उन्हें हम लोग फॉर्मिनी फिरॉन्स कहते हैं। इस प्रकार मैंने बेटा अमीबाइडा के कैरेक्टर्स को शॉर्ट में कहो लॉन्ग में कहो आपको डिस्कस किया है, बताया है। इसमें भी बेटा बाइनरी फ्यूजन होता है, इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, दोनों में सेक्स रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। ठीक है। अमीबाइडा के बाद बेटा दूसरी क्लास फ्लैजेलेटा है। इनके कैरेक्टर में पहला पॉइंट आएगा बेटा लोकोमोशन किसके द्वारा होता है, तो लोकोमोशन बाई फ्लैजेला। बॉडी में फ्लैजेला संख्या बेटा या तो 1 होती है या तो 2 होती है, सेल में लॉन्ग होते हैं। हम जब इसकी बात करेंगे तो ये बेटा कई बार फ्री लिविंग होते हैं या फिर ये पैरासिटिक भी होते हैं। इन जो फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ होते हैं बेटा फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक फॉर्म भी होते हैं। यहाँ पर हम लोग एक पैरासिटिक फॉर्म का जिक्र करने जा रहे हैं, उसका नाम है बेटा ट्रिपैनोसोमा। ठीक, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस कहने जा रहे हैं। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस बेटा ये बना दिया मैंने, चलो दिस वन इज ए ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता, मात्र एक माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा लार्ज होता है।
बेसल बॉडी ब्लेफरोप्लास्ट पीछे होते हैं, यहीं से फ्लैजला निकलता है बेटा और ये आगे जाकर ऐसे मिल जाता है। ये फ्लैजला इसकी कुछ सेल जो पेलिकल्स होती है उसके साथ जुड़ा होता है। इसे अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया है, कवरिंग है, न्यूक्लियस है, बेसल बॉडी प्रेजेंट है, फ्लैजला प्रेजेंट है, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन्स। क्वेश्चन बेटा ये जो है ट्रिपेनोसोमा एक पॉलीमॉर्फिक होता है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है बेटा इसकी मोर देन वन फॉर्म होती है। ठीक है। एक दूसरा पॉइंट इसके लिए मैं डिस्कस करूंगा, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है बेटा, वो लाइफ साइकिल इसकी डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक मीन्स 2 होस्ट में पूरी होती है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो डिजीज कॉज करता है उसका नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अब तो आप समझी गए हो अफ्रीकन में है, अब सवाल अफ्रीकन पर्सन में है। यानी लाइफ साइकिल बेटा कैसी बताई मैंने? डाइजेनेटिक, तो 2 होस्ट हो गए। तो प्राइमरी होस्ट में तो ह्यूमन आ गए, बट वो ह्यूमन कहाँ के हैं? अफ्रीका के। और सेकेंडरी होस्ट में बेटा एक है सीसी फ्लाई, जिसका नाम है ग्लूसाइना पैल्पेलिस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछ लेते हैं। तो ट्रिपेनोसोमा बेटा एक स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने वाला एक डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल वाला पैरासिटिक फॉर्म है। लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक है, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट सीसी फ्लाई है, ग्लूसाइना पैल्पेलिस इसे कहा जाता है। 2 चीज़ें हैं बेटा, जितने भी फ्लैजलेट होते हैं उसका एक कॉमन फीचर होता है। वो फ्लैजलेट का कॉमन फीचर ये है, इनमें बेटा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। यानी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ट्रिपेनोसोमा में रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है बेटा और कैसा होता है, तो आप कहोगे केवल एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, वो भी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन है। इतनी चीज़ आपके 11th के लिए भी सफिशिएंट है बेटा। और आजकल ऑलमोस्ट हम अगर नीट की भी बात करें तो इसी रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। मैंने थोड़े से ज़्यादा ही पॉइंट्स बोल दिए हैं आपके, बट इतना हम लोग पढ़ेंगे लगभग क्लास फ्लैजलेटा में। ठीक है बेटा। बेटा फाइलम प्रोटोजोआ की तीसरी क्लास हमारी क्या चीज़ है? सीलिएटा है। चलिए क्लास सीलिएटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर अपना काम किया जाए। तो फिर इसमें वही पॉइंट पहला तो लिखना ही पड़ेगा। लोकोमोशन का मोड किसके द्वारा है बेटा? सीलिया। ये बेटा छोटे होते हैं और मिनी होते हैं। सीलिएटा में एग्जाम्पल है बैलेंटिडियम कोलाई की बात हम सब कर सकते हैं। हम पैरामीशियम की बात करेंगे, हम लोग पैरामीशियम। कॉर्डेटा की जब हम बात करेंगे बेटा, पहले हम कॉर्डेटा की बात करेंगे तो ये फ्री लिविंग है। फ्रेश वाटर में पाया जाना फ्री लिविंग होता है। इसको बेटा स्लीपर एनिमल्क्यूल कहते हैं। ये कॉमनली इसको स्लीपर एनिमल्क्यूल कहा जाता है। बेटा जो पैरामीशियम हमारे पास है उसको देखो जरा सा, उसकी बॉडी थोड़ी सी ऐसी है, सिलिंड्रिकल बॉडी होती बेटा। कैसी होती है? सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, सिलिंड्रिकल गोल सी। एक सरफेस उसकी डार्सल होती है, एक वेंट्रल होती है। जो वेंट्रल होती है वहाँ पर एक ग्रूव होता है जिसे हम लोग ओरल ग्रूव कहते हैं। ओरल ग्रूव कहते हैं। ओरल का मतलब बेटा हो जाता है माउथ। पूरी बॉडी पर चारों फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। बहुत से फ्लैजला होते हैं, 10,000 फ्लैजला होते हैं बॉडी पर, लगभग 10,000 फ्लैजला होते हैं बेटा। और एक चीज़ और है कि टेल पार्ट, इस पार्ट में फ्लैज थोड़ा से बड़े होते हैं, इसलिए पैरामीशियम कॉर्डेटा कहते हैं। और देखो ग्रुप में भी फ्लैज सीलिया है।
बेटा अब थोड़ा सा पॉइंट है, जैसे बॉडी की कवरिंग को क्या कहते हो, तो जवाब दिया गया पेलिकल कहते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट बेटा मैंने कहा लोगों किसके द्वारा है, तो सीलिया के द्वारा है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ सीलिया के दो पार्ट, दो काम है बेटा। सीलिया यहाँ पर लोकोमोशन भी प्ले करता है पार्ट, और इस ओरल ग्रूव में जो सीलिया होते हैं ये अपनी ओर वाटर करंट को लाते हैं, तो फूड कैप्चर में भी हेल्प करते हैं, फूड कैप्चर में भी हेल्प करते हैं। इसीलिए मूवमेंट करते हैं, जिसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ द फूड अंदर आता है। ये तो हमने पेलिकल और सीलिया दो चीज़ें आपको मैंने बताई। बेटा इसमें एक विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पैरामीशियम नहीं, सारे सीलिएट बेटा कैसे होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं। सारे सीलिएट बाई न्यूक्लिएटेड। मिनिमम 2 न्यूक्लियस तो होंगे ही होंगे, 3 भी हो सकते हैं बेटा, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बाई न्यूक्लिएट बेटा 2 हैं, एक को लोग कहते हैं माइक्रो या मेगा न्यूक्लियस कह रहे हैं, माइक्रो न्यूक्लियस बेसिकली कहते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और दूसरे को बेटा माइक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है। एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, डिटेल में तो ज़्यादा चले जाना होता है। मेगा न्यूक्लियस बेटा एक प्रकार का सोमैटिक न्यूक्लियस होता है। सोमैटिक न्यूक्लियस होता है डे टू डे लाइफ एक्टिविटी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस यहाँ पर पार्ट प्ले करता है इन रिप्रोडक्शन, और उस प्रकार से रिजुविनेट करता है मेगा न्यूक्लियस को, माइक्रो न्यूक्लियस को बार बार। एक लंबा पार्ट है रिप्रोडक्शन का, वहाँ पे इसमें पढ़ सकते हैं हम सब। दूसरा पॉइंट बेटा इसमें हम आपको डिस्कस करना चाहेंगे, यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, इंटीरियर एंड पर दूसरी पोस्टीरियर। यहाँ रेडियल कैनाल्स होते हैं, इनमें रेडियल कैनाल बनाया बेटा मैंने, इसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनाया। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहेंगे तो 2 होती हैं उनका, और ये फिक्स होती हैं, ये फिक्स होती हैं। इनका काम ऑस्मो रेगुलेशन होता है। यहाँ पर एक अपर्चर होता है जिसे हम लोग साइटोपाइजी कहते हैं बेटा। साइटोपाइजी एक प्रकार के एनस की तरह होता है। यहाँ आने वाला फूड इस प्रकार से मूव करता है, स्टीमिंग मूवमेंट होता है उसका, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो साइटोपाइजी से बाहर निकलता है। तो पैरामीशियम में इतनी बात है। पैरामीशियम में बेटा एसेक्सुअल प्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल प्रोडक्शन बाइंड डिफ्यूजन द्वारा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइंड डिफ्यूजन कैसा होता है, ट्रांसवर्स बाइंड डिफ्यूजन होता है। जबकि फ्लैजलेट को मैंने बताया था किस प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइंड डिफ्यूजन होता है। कई बार बेटा आपके पास ये भी क्वेश्चन फ्रेम होगा कि केवल अब यूग्लिना का या अमीबा का ट्रेपेजोम केवल फिगर ड्रॉ कर दीजिए। तो बेटा फाइलम प्रोटोजोआ का जो तीसरा क्लास है सीलिएटा है, और अब चौथा क्लास बेटा, चौथी क्लास हम सबकी स्पोरोजोआ है। इसके करेक्टर सुनो, स्पोरोजोआ मीन्स नो लोकोमोशन। ये बेटा पैरासिटिक फॉर्म है, और बेटा पैरासिटिक फॉर्म में जिनका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है प्लाज्मोडियम। कई स्पीसीज हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ओवेल है, फेल्सीपेरम है, मलेरी है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से जो सबसे घातक होती, सबसे ज़्यादा डेथ रेट होती, मैलिग्नेंट मलेरिया हो जाता है। ये बेटा कौन सा डिजीज़ कॉज करती है, इसे हम लोग मलेरिया कहते हैं। इस प्लाज्मोडियम की बेटा नोटोरियस, मोस्ट नोटोरियस प्रोटोजोआ कहा जाता है। ठीक है, मलेरिया कॉज करता है बेटा ये। इस प्लाज्मोडियम की बेटा जो लाइफ साइकिल होती है वो डाई जेनेटिक होती है, 2 होस्ट में पूरी होती बेटा। थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकते हैं हम सब, ठीक। ह्यूमन में होती है और लाइफ साइकिल
मॉस्क्वीटो में होती है, मॉस्क्वीटो में फीमेल एनाफ्लीज में, क्योंकि फीमेल एनाफ्लीज के माउथ पार्ट्स बाइटिंग एंड पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं। फीमेल एनाफ्लीज के माउथ पार्ट्स पियर्सिंग और सकिंग टाइप होते हैं, जो ह्यूमन के ब्लड को पियर्स करके, स्किन को पियर्स करके ब्लड सक कर लेते हैं। ह्यूमन में बेटा लाइफ साइकिल शुरू होती है तो मॉस्क्वीटो को बाइट करने से, और ह्यूमन में क्या इंटर करता है, स्पोरोजोइट कहते हैं। स्पोरोजोइट ह्यूमन में इन्फेक्टिव स्टेज होती है, और ह्यूमन में सबसे पहले बेटा लीवर में साइकिल शुरू होती है, फिर आरबीसी में होती है। सबसे पहले लीवर में साइकिल होती है, इसे एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल कहते हैं। जो आरबीसी में होती है इसे एरिथ्रोसिटिक साइकिल कहते हैं। इसी साइकिल के दरमियान बेटा इसमें आरबीसी में बेटा हीमोज्वाइन बनता है। आरबीसी में बेटा हीमोज्वाइन बनता है। वो हीमोज्वाइन टॉक्सिक होता है। उसी हीमोज्वाइन के कारण ह्यूमन में मलेरिया के समय कपकपी दे करके बुखार आता है, फिर पसीना छूटता है और शरीर सामान्य हो जाता है। कपकपी दे करके बुखार आता है, फिर पसीना छूटता है, शरीर सामान्य हो जाता है। फिर बेटा ह्यूमन की आरबीसी में एक विशेष स्ट्रक्चर्स बनते हैं। उन स्ट्रक्चर को हम सब गैमेटोसाइट कहते हैं। और ह्यूमन में बने हुए गैमेटोसाइट को जब ये मॉस्क्वीटो ले लेता है तो फिर लाइफ साइकिल मॉस्क्वीटो में चलती है। मॉस्क्वीटो में बेटा ह्यूमन में कैसी साइकिल होती है? ह्यूमन में हम कहेंगे केवल एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है बेटा, जबकि मॉस्क्वीटो में पहले सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। इसे गैमोगोनी कहते हैं। और फिर एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, इसे स्पोरोगोनी कहते हैं। इस स्पोरोगोनी में स्पोरोजोइट बन जाते हैं, इसे साइजोगोनी कहते हैं। नीट ऑब्जेक्टिव में बहुत से क्वेश्चंस हैं, मैं फिगर ड्रॉ नहीं किया, फिगर बहुत बड़ा है, उसको फिर कभी किसी पूरी वीडियो में पूरा बता देंगे बेटा हम। तो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट होती है। ह्यूमन में स्पोरोजोइट जाने के बाद लीवर में वो साइकिल चलाती है, एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल चलाती है। बहुत से मीरोजोइट्स बन जाते हैं। वो मीरोजोइट्स फिर से लीवर में साइकिल चलाते हैं, या आरबीसी में आकर के एरिथ्रोसिटिक साइकिल चलाते हैं, और वहाँ पर हीमोज्वाइन निकलता है, कपकपी दे करके बुखार आ जाता है, फिर पसीना निकलता है, शरीर सामान्य हो जाता है। आरबीसी में ही बेटा गैमेटोसाइट बनते हैं, जिन्हें इन्फेक्टेड पर्सन से मॉस्क्वीटो सक कर लेता है। वो गैमेटोसाइट मॉस्क्वीटो में आने के बाद सेक्सुअल साइकिल चलाती हैं। वो सेक्सुअल साइकिल बेटा गट ल्यूमेन में होती है, गट ल्यूमेन में होती है। उसके बाद उनके बने हुए जाइगोट और उकिनीट जो होते हैं वो एसेक्सुअल साइकिल चलाते हैं। ये गट वॉल में होती बेटा, ये गट वॉल में होती है, स्टमक की वॉल कह सकते हो। और वॉल में बेटा फिर क्या बन जाती हैं? वॉल में अगेन बन जाती हैं स्पोरोजोइट बन जाती हैं। और मॉस्क्वीटो में बनी स्पोरोजोइट बेटा लास्टली सलेवरी ग्लैंड में जाकर स्टोर हो जाती हैं, और मॉस्क्वीटो के सलेवरी ग्लैंड में स्टोर स्पोरोजोइट अब किसी दूसरे हेल्दी पर्सन में एज इन्फेक्टिव होती हैं। इस प्रकार से साइकिल रिपीट होती रहती है। इसे हम लोग शॉर्ट में बताते हैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल बेटा डाइजेनेटिक होती है, 2 होस्ट होते हैं, और ट्राइफेजिक बोलते हैं, 3 फेज। ह्यूमन में बेटा केवल एसेक्सुअल फेज होती है, साइजोगोनी कहते हैं। मॉस्क्वीटो में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होती है, गैमोगोनी स्पोरोगोनी कहते हैं। गट ल्यूमेन में होती है, गट वाल में होती है, स्पोरोजोइट बनते हैं।
हैं। इस प्रकार दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटोजोआ एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मोडियम एंड दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम किंगडम प्रोटिस्टा। निश्चित रूप से लगातार बेटा आपको वीडियो मिल रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे होंगे। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।